हर प्लैनेट्स के हमारी बॉडी पर, जहाँ किसी भी जीव जंतु की बॉडी पर इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे ले लो कि पन्ना है, जिसको मतलब पन्ना बोलते हैं, उसको हम पहन लेते हैं तो अवश्य उससे लाइट गुजरेगी और हमारी बॉडी को टच करेगी, है ना। अब उस मतलब लाइट से हमारी बॉडी क्या रिसीव करती है, उसका इफ़ेक्ट होता है। जैसे पत्थर भी भगवान बन जाता है, अगर उस स्टोन में नहीं भी है कुछ, फिर भी वो भगवान है, कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में करेगा और उसका इफ़ेक्ट होएगा ही होएगा। ज्योतिष का आयुर्वेद से बहुत लिंक्ड है। एक अच्छा ज्योतिषी अगर अच्छी एक जड़ी बूटी सिलेक्ट करके किसी व्यक्ति को देता है तो उससे भी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर कमलजीत कौर शेखो जी। कमलजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया जी, बहुत बहुत। कमलजीत जी, अक्सर देखा गया है कि लोगों में एक जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल कि ज्योतिष एक शास्त्र है या फिर है एक भ्रम। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, ज्योतिष को भ्रम नहीं कहा जा सकता। ज्योतिष एक साइंस है और साइंस से भी ज़्यादा कहते हैं कि अगर हम स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं तो वो साइंस से आगे है। जे हमारे ऋषि मुनियों ने मतलब ज्योतिष की जो खोज की, उसको देखकर इतनी हैरानी होती है कि जैसे हम धर्म गुरुओं की मतलब किसी बात को मतलब अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है, और उसमें भी वो तथ्य हैरानगी होती है कि उन्होंने ऐसा कैसे सोच लिया। ये इतना मतलब इतनी डूंघाई वाला सब्जेक्ट है। मतलब मैं साइंस से भी ज़्यादा कहूँगी, साइंस से आगे कहूँगी। साइंस तो है ही है, मैं साइंस से कुछ आगे कहूँगी। वैसे अक्सर देखा गया है कि लोग ज्योतिष के पास जाने से डरते हैं, सोचते हैं कि हमें एक प्रॉब्लम से अगर निकाल भी देंगे तो दूसरी प्रॉब्लम में फंसा देंगे। मतलब कि एक बार ज्योतिष के पास जाना कंटिन्यूस जाना हो जाता है, ज्योतिष अपना घर उससे भरते रहते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? असल में ज्योतिष का सही ज्ञान ना होना, ना तो जो ज्योतिषी के पास जाता है उसको पता है कि मैं किस लिए जा रहा हूँ, वहाँ से मुझे क्या मिलेगा, और ना ही ज्योतिषी ज़्यादातर, मैं ये नहीं कहती कि सभी, बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिष का ज्ञान रखने वाले यहाँ पर हैं, लेकिन एक ज्योतिषी को भी समझदार होना चाहिए कि उसका क्लाइंट उसके पास अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए आ रहा है, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है। तो ये सिर्फ एक मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये होता है। अदरवाइज़ ज्योतिष से हर कोई फ़ायदा ले सकता है अगर उसको, क्योंकि ज्योतिष है आपको अपनी ही पिक्चर दिखाता है कि आप असल में क्या हो, और उसका मतलब अगर उसको अंडरस्टैंड कर जाता है जो व्यक्ति जाता है तो उसकी प्रॉब्लम अवश्य सॉल्व होती है। क्या सच में ज्योतिष से प्रॉब्लम का हल निकाला जा सकता है? देखो, ज्योतिष से हल कौन निकालेगा, ये क्वेश्चन ज़्यादा अराइज होता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ज्योतिष से हल निकल सकता है। इससे क्यों निकल सकता है? क्योंकि इससे अपने आप की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग कैसे हो जाती है? असल में व्यक्ति का जिस समय जन्म होता है ना, वो गुण उसके अंदर समाते हैं। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति अपने असली गुणों को जानता ही नहीं होता कि मैं क्या हूँ, मैं कितना इमोशनल हूँ, या मेरा जो असली करैक्टर है, क्या मैं बोल्ड हूँ। कई बार उस चीज़ का भी ज्ञान नहीं होता। ये ज्योतिष से हमें बिल्कुल पता चल जाता है कि व्यक्ति की आउटर पर्सनैलिटी क्या है, व्यक्ति की इनर पर्सनैलिटी क्या है, व्यक्ति में गुण क्या क्या है। उसी से हम उसको गाइड कर सकते हैं कि उसका प्रोफेशन क्या होगा और किस फील्ड में वो अच्छा काम कर सकेगा। आप एक एग्जांपल ही ले लो कि एक इमोशनल व्यक्ति है जो वो हमारे मतलब डिफेंस में जॉब नहीं कर सकता, वहाँ पर जाके इमोशनल हो जाएगा, है ना। मतलब वो उसको चंद्रमा रूल कर रहा है, वो उसका डिसीज़न नहीं ले पाएगा। अगर वही पर्सन मंगल ग्रह के मतलब रूल के अंडर है
तो उसके लिए कुछ सोचने की ही ज़रूरत नहीं है। वो उसका नेचर, उसकी पर्सनैलिटी, उसका मतलब हेल्थ सब मंगल से रिलेटेड होगा। मंगल का मतलब ही होता है एक तरह का कह लो कि डिफेंस की सभी चीज़ें मंगल के अंडर आती हैं, कि उसका खून, उसका जोश। मतलब कहने का ये है कि स्टार्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर इफेक्ट डालते हैं, तो क्या स्टार्स की पोजीशन चेंज की जा सकती है? पहले तो सवाल यहाँ पर यही राज होता है कि क्या प्लैनेट्स का इफ़ेक्ट है। मैं इसी बात पे कुछ कहना चाहूँगी कि लोगों को है कि ग्रह तो काम ही नहीं करते, ग्रहों में मतलब हमें जे सिर्फ एक भुलेखा है। असल में यहाँ पर धरती पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी चीज़। अब इफ़ेक्ट पहले हम जो सभी को पता चलता है उसी इफ़ेक्ट को देख लेते हैं कि हम जे क्यों कहते हैं जे हम इफ़ेक्टिव व्यक्ति ह्यूमन बीइंग पे तो बाद में बात करेंगे। प्लैनेट्स का इफ़ेक्ट तो प्लैनेट्स के साथ मौसम चेंज होते हैं, और अगर कहें हमारी फसलों पर असर पड़ता है। हम अगर फसल को 2 दिन लेट करते हैं या 2 दिन एडवांस बीजते हैं तो वो मतलब उस पर फ़र्क पड़ जाता है कि उसका झाड़ कितना निकलना है, या कम होना है या ज़्यादा होना है। तो वो सब सूर्य मेन प्लैनेट है, सूर्य को मतलब उसका इफ़ेक्ट होता ही होता है सीधा सीधा। इसलिए इफ़ेक्ट्स तो होते हैं व्यक्ति के जीवन पर। जब हम होरोस्कोप देखते हैं तो हम उस स्टार के इफ़ेक्ट्स देखते हैं कि अगर वो बुरे प्रभाव डाल रहा है, मान लो मंगल है किसी पर बुरा प्रभाव डाल रहा है, तो हम मंगल प्लैनेट का इफ़ेक्ट कम करेंगे। इफ़ेक्ट कम कैसे करेंगे? जैसे रेड कलर है, रेड कलर मंगल को बढ़ा देता है, किसी को गुस्सा भी जल्दी आ जाएगा, है ना। हम उसके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए कोई भी थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कलर चेंज करके, या फिर उसके साथ शांति से बात करके, उसको किसी स्पिरिचुअलिज्म में डालकर हम कोई भी वे अपना सकते हैं कि उसमें से मंगल का जो इफ़ेक्ट है उसमें से कैसे कम करना है, कोई भी वे अपना सकते हैं। तो इफ़ेक्ट कम या ज़्यादा किया जा सकता है, ये नहीं कि पोजीशन वही रहेगी। क्योंकि आज अगर मून है 2 डिग्री चला है जितने टाइम में, उसने तो चलना ही है। प्लैनेट तो अपनी गति से चल रहे हैं, चलते रहेंगे और वो वैसा इफ़ेक्ट डालते ही रहेंगे। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अगर गर्मी है तो थोड़ा एसी चला के जैसे अपने आप को सेव कर लेते हैं, है ना। ऐसे इफ़ेक्ट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और उनके प्रति अवेयर रह सकते हैं, लेकिन पोजीशन चेंज नहीं होती। जैसा कि अभी आपने बोला कि इफ़ेक्ट्स को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, तो इसके लिए अक्सर ज्योतिष नग पहनने की सलाह देते हैं, तो क्या ये नग पहनना ज़रूरी होता है? ज़रूरी कुछ भी नहीं होता और गैर ज़रूरी भी कुछ नहीं होता। अब है कि हर प्लैनेट्स के हमारी बॉडी पर, जहाँ किसी भी जीव जंतु की बॉडी पर इफ़ेक्ट होते हैं। इफ़ेक्ट होते हैं मतलब जैसे चंद्रमा से कैल्शियम मिलता है ना, इसको साइंस में भी ले ले। लेकिन उस अब नग हैं जो मैं कहती हूँ कि धरती पे कोई भी चीज़ है हर की इफ़ेक्ट डालती है। जो हमारे स्टोन्स हैं, प्रीशियस स्टोन्स में हैं, वो एनर्जी लेते हैं प्लैनेट से और आगे ट्रांसफ़र करते हैं। अब किसी भी चीज़ में से आप अगर एनर्जी को मान लो सूर्य की लाइट को ही आप पास करोगे तो उसका आगे इफ़ेक्ट होगा। जैसे हम बचपन में वो जलाते थे कुछ भी लेंस के साथ, है ना, माचिस की तीली से। अब जैसे ले लो कि पन्ना है जिसको मतलब पन्ना बोलते हैं, उसको हम पहन लेते हैं तो अवश्य उससे लाइट गुजरेगी और हमारी बॉडी को टच करेगी, है ना। अब उस मतलब लाइट से हमारी बॉडी क्या रिसीव करती है उसका इफ़ेक्ट होता है। और इससे भी ज़्यादा मैं और बात कहूँगी कि इफ़ेक्ट की अगर आप बात करते हो तो मैं फिर बार कहती हूँ कि हर चीज़ का इफ़ेक्ट होता है ना। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी पड़ेगा उस पर। अगर उसको मतलब कुछ पहनाया हुआ है तो समझ लो कि उसको हमने उसके ध्यान को बांध लिया है उसके उस स्टोन से।
जैसे पत्थर भी भगवान बन जाता है, अगर उस स्टोन में नहीं भी है कुछ, फिर भी वो भगवान है, कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में करेगा और उसका इफेक्ट होएगा ही होएगा। क्या नग को बिना पहने काम चल सकता है? क्या इसका कोई और अल्टरनेट भी है? जी हाँ, बिल्कुल अल्टरनेट। अगर अच्छा मतलब एक एस्ट्रोलॉजर है, उसने देखना होता है कि व्यक्ति पर प्लैनेट्स का क्या इफ़ेक्ट है, उसको उसने कम या ज़्यादा करना होता है उसके प्रोफेशन के हिसाब से, उसकी लाइफ के हिसाब से, उसकी इच्छा के हिसाब से। अब उसने अगर उस इफ़ेक्ट को कम करना है तो उसके बहुत सारे मतलब हमारे पास कह लो कि रास्ते होते हैं। वो कलर थेरेपी से भी कर सकता है, वो अपने किसी चीज़ के मतलब जहाँ किसी को पूजते हैं वहाँ पर पूजा करके भी कर सकता है, कलर चेंज करके, मतलब बहुत सारे रास्ते होते हैं। अगर उसने स्टोन नहीं भी पहनना उसको नहीं है तो मेन तो है कि डॉक्टर कौन सी दवाई देकर उस रोग को ख़त्म करता है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, ये एक एस्ट्रोलॉजर की समझ पर है। मतलब आप एस्ट्रोलॉजी को साइंस के साथ जोड़ती हैं, साथ में साइकोलॉजी के साथ भी जोड़ती हैं? देखो, एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट अकेला नहीं चलता, इसके साथ बहुत सारे सब्जेक्ट, जीवन के साथ हर चीज़ ही पहले तो इंटरलिंक्ड है ना। अब ज्योतिष के साथ वास्तु, व्यक्ति बैठा कैसे है ना, उसकी डायरेक्शन का असर होएगा। और तीसरी बात, जो मतलब हमारे बहुत बैकग्राउंड से ऋषि मुनियों के टाइम से ही ज्योतिष का आयुर्वेद से बहुत लिंक्ड है। एक अच्छा ज्योतिषी अगर अच्छी एक जड़ी बूटी सिलेक्ट करके किसी व्यक्ति को देता है तो उससे भी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, क्योंकि ज्योतिष में दुनिया के पूरे पौधे, पूरी वनस्पति, पशु पंछी, धरती, आकाश, सब कुछ जुड़ा होता है, सब चीज़ के इफ़ेक्ट को देखना होता है। क्या वास्तु और ज्योतिषी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? देखो, मैं तो ये समझती हूँ कि हर चीज़ एक दूसरी चीज़ के बगैर नहीं चल सकती है ना। ज्योतिष और वास्तु तो बहुत मतलब एक समझ लो कि एक ही चीज़ के दो हिस्से हैं, है ना, क्योंकि इसने भी डायरेक्शंस हमारे प्लैनेट्स के मुताबिक ही देखना है। हमने डायरेक्शन ईस्ट, हमें सन से ही पता चलता है कि सन इधर से राइज होता है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। और आखिर वास्तु क्या है? वास्तु है, हमें पता होना चाहिए कि ईस्ट से कौन सी एनर्जी आ रही हैं और उनको लेना कैसे है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। तो उसी हिसाब से हम सेट करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ईस्ट की एनर्जी कैसे ले सकते हैं, तो हम उसकी चेयर बदलते हैं, यही वास्तु है। अब सबसे अहम सवाल जो अक्सर लोगों के मन में होता है कि क्या ज्योतिष के द्वारा भाग्य को बदला जा सकता है? हाँ जी, मैं बिना सोचे समझे कहूँगी कि अगर आप अपनी स्थिति को दोबारा देखते हैं कि हमारा जन्म कब हुआ, हम कैसे हैं, तो जब ये हमने जान लिया तो भाग्य भी अवश्य चेंज होता है। मतलब कहने का ये है कि आप ज्योतिष के द्वारा भाग्य को बदल सकते हैं। एक ज्योतिषी से काउंसलिंग लेकर, अपने आप को जानकर, अपने आप में चेंजेस ले आकर आप अपने भाग्य को अवश्य बदल सकते हैं। पर अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही ज्योतिष के पास जाते हैं तो वो काउंसलिंग करने की जगह पर आपको और काफ़ी दूसरी चीज़ों में डाल देते हैं, जैसे कि आप ये नग पहनिए, आप यहाँ ये दान कीजिए, वहाँ वो दान कीजिए, मतलब काफ़ी सारी इस टाइप के टोटके बताते हैं। तो क्या उनमें उलझना चाहिए या फिर सिर्फ काउंसलिंग पे ही ध्यान देना चाहिए, या दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं? नहीं, यहाँ पर बात आती है कि एस्ट्रोलॉजर आपका कैसा है। उनकी भी, सभी एस्ट्रोलॉजर की ड्यूटी बनती है कि वो किसी को उलझाए ना, सगों सुलझाने में जितनी मदद कर सकते हैं वो करें। एक एस्ट्रोलॉजर की ड्यूटी बहुत ही जिम्मेवारी वाली होती है, क्योंकि ज़िंदगी का फ़ैसला होता है। उसने एक तरह की काउंसलिंग करनी होती है व्यक्ति की, है ना, कि आप ये ले सकते हो। तो उसे एक डॉक्टर की तरह, एक काउंसलर की तरह चलना चाहिए और किसी वहम भरम में नहीं डालना चाहिए। जो उसकी मतलब ज्योतिष, एक होरोस्कोप से हमें असल में व्यक्ति के इनर और आउटर का, इनर क्वालिटीज़ जो हम सामने आंखों से नहीं देख पाते,
वो चीज़ हम जान सकते हैं और समय के बारे में जान सकते हैं कि जैसे अब फसलों को ले लो, जिसको मालूम है कि ये अभी अक्टूबर नवंबर में बीजी जाएगी तब होएगी, वो तो सही है, उसका फ़ायदा ले लेगा, है ना। अगर जो अनजान है खेती में, वो गलत टाइम पर बोई जाएगा, नहीं लेगा। इसी तरह ह्यूमन बीइंग के लिए भी शुभ समय और अशुभ समय होता है। अगर वो उसके अनुसार काम करता है तो वो अपने जीवन को ईजी कर सकता है और सफलता पा सकता है। कमलजीत जी, आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, हमें एक भ्रम में से बाहर निकालने की आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। अगले बार हम दर्शकों से चाहेंगे कि वो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आपके उन सवालों का जवाब हम आपको कमलजीत जी से लेकर के दे सकें। आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।